अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। गांव के बीच में एक पुराना कुआं था। कुआं बहुत गहरा था और उसकी गहराई कोई नहीं जानता था। कुएं के बारे में कहा जाता था कि उसमें एक भूत रहता है। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। परिवार में एक लड़का और उसकी माँ थी। लड़के का नाम राहुल था। राहुल कुएं के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक था। वह कुएं के पास जाने और उसे देखने के लिए बेताब था। एक दिन राहुल घर पर अकेला था। वह कुएं के पास गया और उसे देखने लगा। कुआं बहुत गहरा था और उसकी दीवारें काली थीं। राहुल को कुएं में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। राहुल ने कुएं के अंदर झांका। उसे कुछ नहीं दिखा। वह डर गया और वहां से भाग गया। रात को राहुल को सपने में कुएं का भूत दिखाई दिया। भूत ने उसे कहा, तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम मर जाओगे। राहुल सुबह उठकर बहुत डर गया। वह माँ को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन वह डर रहा था। वह सोच रहा था कि अगर माँ ने उसे नहीं माना तो क्या होगा। राहुल ने कुएं के बारे में किसी को नहीं बताया। वह अकेले ही कुएं के पास जाने लगा। वह कुएं में झांक कर देखता था, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता था। एक दिन राहुल कुएं के पास गया और उसे देखने लगा। अचानक उसे कुएं के अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ कह रही थी, राहुल, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ। राहुल बहुत डर गया। वह वहाँ से भाग गया। राहुल को हर समय कुएं के बारे में सोचता रहता था। वह बहुत डरा हुआ था। वह नहीं जानता था कि क्या करे। एक दिन राहुल ने एक आदमी को कुएं के पास देखा। आदमी कुएं में कुछ डाल रहा था। राहुल ने आदमी को रोका और पूछा कि वह कुएं में क्या डाल रहा है। आदमी ने कहा, मैं कुएं में भूत को भगाने के लिए मंत्र डाल रहा हूँ। राहुल ने आदमी से कहा, मुझे कुएं के बारे में सब कुछ बताओ। आदमी ने राहुल को बताया कि कुएं में एक लड़की का भूत रहता है। लड़की का नाम प्रियंका था। प्रियंका को एक दुष्ट तांत्रिक ने मार डाला था। तांत्रिक ने प्रियंका की आत्मा को कुएं में कैद कर दिया था। आदमी ने राहुल को बताया कि अगर वह कुएं में प्रियंका की आत्मा को मुक्त कर देगा तो भूत उसे परेशान करना बंद कर देगा। राहुल ने आदमी की बात मान ली। वह आदमी के साथ कुएं के पास गया। आदमी ने राहुल को प्रियंका की आत्मा को मुक्त करने के लिए एक मंत्र सिखाया। राहुल ने मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही कुएं से एक रोने की आवाज़ आई। राहुल ने कुएं के अंदर झांका। उसे प्रियंका की आत्मा दिखाई दी। प्रियंका की आत्मा बहुत दुखी थी। राहुल ने प्रियंका से कहा, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। राहुल ने प्रियंका की आत्मा को नमस्कार किया। उसने प्रियंका से कहा कि वह उसे माफ़ कर दे। प्रियंका की आत्मा ने राहुल को माफ़ कर दिया। वह राहुल को धन्यवाद देने लगी। प्रियंका की आत्मा कुएं से बाहर निकल आई। वह राहुल को देखकर बहुत खुश थी। उसने राहुल को गले लगाया। प्रियंका की आत्मा ने राहुल को बताया कि वह अब उसे परेशान नहीं करेगी। वह राहुल की रक्षा करेगी। प्रियंका की आत्मा कुएं से दूर चली गई। राहुल बहुत खुश था। वह जानता था कि अब वह सुरक्षित है। राहुल ने गांव वालों को प्रियंका की कहानी बताई। गांव वाले राहुल की कहानी सुनकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने राहुल को धन्यवाद दिया। राहुल और प्रियंका की आत्मा अब हमेशा एक दूसरे के साथ रहती हैं। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।